केमिस्ट्री स्पेशली जीपैट और नाइपर को ध्यान में रखते हुए और सेमेस्टर एग्ज़ाम में कैसे लिखने हैं, यूनिवर्सिटी में कैसे लिखने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट चैप्टर में, जिसमें कि सेकेंड यूनिट के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। दूसरी जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। अब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे यूनिट 2 में। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो होती है वह डिफरेंट पाथवे से होती है। कुछ उसमें के पाथवे जैसे हैं ग्लाइकोलिसिस, जो हमारे सिलेबस में है। ग्लाइकोलिसिस किसको कहते हैं? मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ पायरुवेट, और इससे आसान भाषा में बोल सकते हैं ग्लूकोज का टूटकर पायरुवेट में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस की पाथवे हम पढ़ेंगे, उसमें कितने स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है सेल में, उसकी एनर्जेटिक क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरी पॉइंट हमारी है सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे। मतलब इसको सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल भी कहते हैं। इसके पाथवे के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसकी एनर्जेटिक क्या है, इसके बारे में स्टडी करनी है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसको जानना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला हम पॉइंट क्या देखे हैं, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा पॉइंट हम क्या देखे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट की हम बात करेंगे HMP शंट। HMP शंट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? HMP, H फॉर हेक्सोज, M फॉर मोनो, P फॉर फास्फेट। मतलब हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट। शंट का मतलब आप जानते ही हैं, फिजिक्स में ऑलरेडी क्लास 11th 12th में स्टडी कर चुके होंगे। तो यहाँ शंट की मतलब एक आसान भाषा में कहा जाए तो समझिए बाईपास वे। सपोज डैट आप ग्लाइकोलिसिस की पाथवे से जा रहे हैं, उसमें कोई एंजाइम वर्क ही नहीं कर रही है, तो आपका जो स्टेप है वहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो नेचर ने हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पाथवे प्रोवाइड कर दिए हैं कि जिससे कि हम आगे बढ़ सके। उसी का एक एग्जाम्पल है HMP शंट, हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट। ठीक है। मतलब कोई एंजाइम वर्क नहीं किया, तो जो एंजाइम नहीं वर्क किया उसके पहले वाले स्टेप अगले स्टेप में तो जाएगा नहीं, तो वह दूसरे पाथवे से होकर फिर से नेक्स्ट जो आपकी कंपाउंड बन रही थी वहाँ पहुँच जाएगा। इसी के बारे में हमें पढ़ना है HMP शंट में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, इसको G6PD डिजीज डिफिशियंसी भी कहते हैं। उसके बाद ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में जानेंगे, ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज के बारे में जानेंगे, GSD ग्लाइकोजेन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजेन होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे। ग्लाइकोजेन होता क्या है, जैसे कि ग्लूकोज है,
ग्लूकोज तो जितना यूज होने रहता है हमारा बॉडी यूज कर लेता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करता है, उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है बॉडी। ठीक है, तो जो ग्लूकोज को स्टोर करता है बॉडी उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को जो स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। अगर ग्लूकोज जो है वह बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए आपको भयंकर डिजीज है। तो ग्लाइकोजन अगर अधिक मात्रा में स्टोरेज भी हो जा रही है हमारी बॉडी में तो उससे डिजीज तो होगी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए उसको हम डिजीज क्रिएट करेगा ही करेगा। उसके बाद हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में दो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो होगा ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, उसी के कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन क्या है, एक स्टोर्ड ग्लूकोज है। उसी तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में जानेंगे। उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है हमारे बॉडी में स्टोर है वह मेटाबॉलिज्म हुआ, ब्रेक डाउन हुआ और कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इस पॉइंट में हम इसको कवर करेंगे डिटेल में। उसके बाद होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस। तोड़ के हम देखें, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, उसी को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके पाथवे के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैसे हार्मोन रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को। डायबिटीज़ मेलाइटस कैसे होती है, किसके कारण होती है, इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें सपोज दैट जो हमारे सिट्रिक साइकिल में NADH FADH2 बने, या क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ATP की फॉर्मेशन और मेटाबॉलिक हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। यह सब काम कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ना तो बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है इसको भी जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इट्स मैकेनिज्म, सब्सट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इन दोनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। मतलब कि ATP की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ठीक है, NADH FADH से, इसके ही बारे में हम यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर सकती हैं, रोक सकती हैं, नहीं आगे बढ़ने देंगी। उसके बारे में स्टडी करेंगे। यह हमारा जो इतना टॉपिक है यह बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट की सिलेबस है। इसके बाद
अगले लेक्चर में हम एक एक करके पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे, उसमें ग्लाइकोलिसिस पाथवे की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।